हमारी सनातनी परंपरा है कि देवोत्थानों में दीपदान होता था, लेकिन उसका जो मूल कारण है, उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, उसका जो तात्विक कारण है, वो कारण ये है कि वो तुलसी वो दीप नाम दीप हो, भगवान नाम का दीप कहाँ रखा जाए? जीवा की देहरी पर, ताकि भीतर का और बाहर का दोनों अंधेरे मिट जाएं। भीतर का अंधेरा और बाहर का अंधेरा, और अंधेरा तो है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, अविद्या का, निंदा का, कटुता का, दंभ का, पाखंड का, प्रपंच का, क्लेश का। ये अंधेरा तो है। कितना अंधेरा है? भीतर अभिमान का अंधेरा है, भीतर अभिमान का अंधेरा। ये उत्तर तो दे दिया मैंने, आचार्य भगवती प्रसाद पंत जी ने यही प्रश्न तो मैंने आपके बोलने से पहले भेज दिया है ना। मेरी व्यासपीठ आपको वैसे ही उत्तर दे देगी साहब। तो खूब जाओ कथा में। ये प्रश्न यही है आचार्य जी का कि परिवार में कोई पूर्वज व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पीपल पानी के पश्चात 1 वर्ष तक भागवत कथा में क्या वो परिवार आ सकता है? खूब मंदिर जाओ, खूब तीर्थ जाओ, खूब कथा श्रवण करो, आपके पूर्वजों को इसे तृप्ति मिलेगी। ये पीड़ का मॉल में तो नहीं था ना, लुल्लू मॉल में वीकली जी प्रश्न कर सकते व्यास जी हूँ कि व्यास जी मॉल जैसे नहीं जैसे बरसी लग रहा है, बाजार जैसे नहीं जैसे बरसी लग रहा है। ये कथा में आने के लिए क्यों प्रश्न है? वो जितना कथा श्रवण करोगे, जितना तीर्थ यात्रा करोगे 1 वर्ष में, उस पूरी तीर्थ यात्रा का, कथा श्रवण का पूरा फल आपके मृतक पूर्वज को प्राप्त होने जा रहा है। उसके लिए फिर निमित्त के लिए आपको न गौदान करने की आवश्यकता है, न पिंडदान करने की आवश्यकता है। स्वतः वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, जिसके जीवन में एक बार भागवती कथा आ जाए, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता है ना। खूब पितृदोष से हमारा पहाड़ का समाज तो पितृदोष से भरा है, भारत का समाज ही भरा पड़ा है। तो जो चाहते हैं कि उनका मृतक प्रेत योनि में न जाए, तो खूब तीर्थ करो, खूब साधु संगति करो, खूब कथा श्रवण करो। जितना संतों का संग करोगे, जितना कथा श्रवण करोगे, जितना हरिनाम का आश्रय लोगे, जितना तीर्थ स्थानों का आश्रय लोगे, उतना ही आपके उस प्रेत को सुख की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार पूरे 1 वर्ष पर्यंत तक आप सात्विक भाव से जीवन बिताते हैं, 1 वर्ष बिताते हैं, उसी प्रकार सात्विक भाव से कथा का श्रवण और सात्विक भाव से तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। शास्त्र में कहीं कहीं मना ही नहीं, शास्त्र में कहीं मना ही नहीं। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना दिया। कारण ये था कि जो वर्षी करता है, जो अर्थात जो 12 दिन तक हमारा पहाड़ में बह रहा हूँ, उसको कहीं बाहर का खाने पीने की मनाही होती है, तो तीर्थ यात्रा में सहूलियत नहीं रहेगी, समस्याएं आएंगी, कैसे भोजन करेगा, क्या करेगा। किसी का लगा पड़ा नहीं खाते हैं ना। अपनी व्यवस्था करके जाओ, अपने बर्तन अपने झोले में रख करके जाओ तीर्थ, लेकिन तीर्थ जाओ, तीर्थ जाओ। मैं आज भी जहां भी कथा करने जाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके हाथ का भोजन नहीं कर सकता, किंतु 7 दिन व्यासपीठ में बैठते हैं तो व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है ना। 8वें दिन पारायण हो जाएगा, आपके साथ में भंडारा ग्रहण करूंगा, आपके साथ बैठ करके भोजन करूंगा प्रेम से। लेकिन ये 7 दिन जो है भागवत कथा की हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं। हमारे ब्राह्मण देवता ये सब मैं स्वयं बनाता हूँ भोजन। तीर्थ जाता हूँ तो अपने बर्तन लेकर के जाता हूँ, आज भी पूरे भारत में कहीं जाता हूँ अपने बर्तन लेकर के जाता हूँ। ऐसे ही अपने बर्तन लेकर के जाओ, और ये मत सोचो कि बहुत कठिनाई होती है। मन हो तो सब हो जाता है ना। मन हुआ तो इतनी बड़ी कथा हो गई नहीं। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, आचार्य जी का संकल्प हुआ, आप लोग सब लोग जुड़ गए है ना। अपने सबके नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि पूरा परिवार तो मेरा ही परिवार है। अपने परिवार में किसको छोड़ूंगा। अच्छा, पुरुषों के नाम तो ले लेते हैं, माताओं के नाम तो आते ही नहीं कभी भी। लेना चाहूं तो मैं 4 माताओं के नाम लेना चाहूंगा, है ना। क्योंकि बिना मातृशक्ति के बल के, बिना मातृशक्ति के यजमान तैयार नहीं होते हो, हमारे दशमीला जी तैयार नहीं होते यदि पत्नी का बल नहीं होता।
है ना। पत्नी भी कहती कहाँ खर्चा हुआ हमारे में, तो कहाँ मेहमान दरी है जल यहाँ कहाँ तू 8 जन आ लो, ऐसा कह देती तो फिर वो कहाँ उसके घर में रुकना होता है ना। इसका मतलब है पत्नी का पूरा सहयोग होता है। तो कथा में नाम किसी का नाम लेकर के मैं रोज आचार्य जी का ही नाम लूंगा, ठीक है ना। बाकी याद आता रहेगा, बीच बीच में तो बोलते रहूंगा चामू सर भट्ट जी हमारे। बाकी आप लोगों के नाम लेने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं भगवान का नाम लेने आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो खूब कथा का श्रवण करो, ये नहीं कहता कि मुझसे ही सुनो, है ना। जहां भी कथा होती हो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी कोई पंक्ति है, कोई बात है,